के साथ में बीएसपी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई और 17 साल बाद आपने यहाँ पर कैमूर की 2 सीटें जीतने काम किया। लेकिन वो अलग बात है, यहाँ पे रिकाउंटिंग में पैमाने के साथ में रामगंज को हराया गया, हारे नहीं थे, हराया गया। लेकिन उनको मैं इस बार जवाब देना चाहता हूँ और जवाब इस बार ये होगा कि इस बार कैमूर की 4 सीटें बहन जी की झोली में डालने का काम। तुम हमें 1 बार रोक सकते हो, 2 बार रोक सकते हो, हर बार जीतने से नहीं रोक सकते हो। और आज हमारे समाज में नीली क्रांति की लड़ाई ले ली है और ठान चुका है कि इस बार कैमूर की 4 सीटें बहन जी की झोली में डालें। और जिस तरह से मैं आप सबके बीच में हमारे साथीगण पूरे प्रदेश के अंदर मूवमेंट करना शुरू कर दिया, मोतिहारी भी जा रहे हैं, गोपालगंज भी जा रहे हैं, छपरा भी जा रहे हैं, जयपुर भी जा रहे हैं, पूरी चंपारण भी जा रहे हैं, जमुई भी जा रहे हैं, सहरसा भी जा रहे हैं, भागलपुर भी जा रहे हैं, मसूरी भी जा रहे हैं, बक्सर भी जा रहे हैं, सासाराम भी जा रहे हैं, औरंगाबाद में जा रहे हैं, गया भी जा रहे हैं, पटना की तमाम विधानसभाओं को भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पूरी तरह से कमर कस दिया और हमारी ताकत के सामने आज आरजेडी वाले, कांग्रेस वाले परेशान हो गए, तरह तरह की बातें छोड़ रहे हैं लोग, हमारा गठबंधन हो रहा है, बोले नहीं बोल रहे, सोशल मीडिया में खबरें फैलाई जा रही कि बीएसपी के साथ में हमारा गठबंधन हो रहा है। हमारा किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होता, अपने दम से जीते थे और अपने दम से फिर और बिना हमारे चाबी के इस बार विधानसभा का ताला खोलने भी नहीं, बिना बीएसपी के ताला नहीं खोले। और 100% जो बाबा साहब का सपना था कि सत्ता की चाबी अपने हाथों में लेना, सत्ता की चाबी अपने हाथों में लेकर के रहेंगे। जो हमें हमारी माताओं बहनों को क्या समझते हैं, ये कहते हैं कि हम दाई माई योजना शुरू करेंगे, 2500 रुपया देंगे, बोलते कि नहीं बोलते हैं? अरे तुम्हारे 2500 रुपये नहीं चाहिए, अरे हमें तो खजाने की चाबी चाहिए और खजाने की चाबी की जंग हम कर रहे हैं और चाबी ले करके रहे। और इसीलिए जो आज मीटिंग बुलाई गई, बहुत अहम मीटिंग बुलाई गई। मैंने बहुत लोगों को नहीं बुलाया, हमने पार्टी के संगठन के लोगों को बुलाया था। हमने कहा जो आज चयन प्रखंड की बैठक हो रही है, तो चयन प्रखंड के अंदर 17 सेक्टर में समझ आते हैं और 17 के हिसाब से अगर हम देख लें तो मेरी समझ से 170 बूथ भी आते होंगे। बूथ अध्यक्ष अभी आपके सेक्टर अध्यक्ष हमें दिखाई पड़े, लेकिन सेक्टर अध्यक्ष में एक सेक्टर अध्यक्ष नहीं आया, लेकिन 16 सेक्टर अध्यक्ष बैठे हैं। मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, सेक्टर अध्यक्षों की जिम्मेदारी बड़ी अहम है। सेक्टर अध्यक्षों को अपनी टीम को दुरुस्त करना पड़ेगा, अपनी टीम जो है मजबूत बनानी पड़ेगी। सेक्टर अध्यक्ष हो गया, सेक्टर के महासचिव हो गए और 10 सेक्टर के क्या हो गए, सचिव, सेक्टर सचिव हो गए। माने कि एक सेक्टर के अंदर 10, 11, 12 और एक डीजीएफ 13 लोग हो गए, नहीं हो गए? 13 आदमियों की जो टीम है एक सेक्टर में बनेगी, एक सेक्टर अध्यक्ष और सेक्टर का महासचिव। और जो उस सेक्टर के अंदर में जो 10 बूथ आते हैं, तो उन 10 बूथों में से एक वरिष्ठ साथी को आप सेक्टर का संगठन सचिव बनाने का काम है। माने कि हर बूथ से एक संगठन का सचिव बनेगा। तो इस प्रकार की टोटल कमेटी बनेगी, 13 आदमियों की कमेटी सेक्टर की बनेगी। तो आपकी सेक्टर कमेटी तैयार है कि नहीं तैयार है? हम जीते थे, लेकिन जीतने वाला व्यक्ति हम लोगों के साथ में गद्दारी करके चला गया, गद्दारी करके चला गया हमारे साथ, हमारी सीट से जुड़ा पहुंच गया। तो ऐसे व्यक्तियों से आप सबको बदला भी लेना और कसम खा लेना। बाबा साहब की फोटो के सामने बाबा साहब कसम खाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को दोबारा विधानसभा का मुंह देखने नहीं देते और फिर खा लेते हैं तो करके नहीं खाते। वो कितने भी चालाकी से कुश्ती करने पार्टी के अंदर, कितना पैसा बात से कुश्ती कर ले, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सामने जो बैठे हैं बाबा साहब की वीर सपूत बैठे हैं, ये आज तक बीएसपी को छोड़े नहीं है और आगे भी नहीं छोड़ेंगे। और ऐसे मतदारों को, ऐसे गद्दारों को हम सबक सिखा करके दिखाएंगे। क्या समझ रखा है? बीएसपी का वोट लेंगे और भाग जाएंगे। एक बार तो भाग सकते हो, दोबारा हम तुम्हारी किस्मत का ताला बंद करके जाएंगे, दोबारा मोदी ने भी नहीं दिया। इसलिए आपको डरना भी नहीं है, डरेंगे तो नहीं आप लोग, डरना नहीं है। नीला झंडा हाथ में निशान और
महिला कपन कौन के चुनाव के दिन निकल रहा है। इस बार हर बार का महत्व बिहार के गुंडागर्दी खत्म करेंगे। बिहार से आए दिन जो हमारी बच्चों के साथ में बलात्कार होता है, अत्याचार होता है, हमारे नौजवानों के साथ में अत्याचार होता है, वो अत्याचार खत्म करके रहेंगे। और जो पार्टियां बैठी है पटना के अंदर जो सत्ता में रहती है, जेडी हो चाहे जेडी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी के लोग, इन लोगों ने क्या काम किया? हम कहते हैं गुंडागर्दी खत्म करो, बलात्कार खत्म करो, शिक्षा को फ्री करो, 25 लाख जो बैकग्राउंड की नौकरियां अपने पटना के अंदर बिहार के अंदर उसे बहुजन समाज के लोगों को देने का काम करो। लेकिन इससे काम नहीं करते हैं। हम कहते हैं बिहार के अंदर करीब करीब 20 लाख हेक्टेयर जमीन जो खाली पड़ी है, 10-10 जमीन यहाँ पर जो भूमिहीन लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, वो जमीन उनको देने का काम करो। लेकिन वो काम नहीं करते हैं। वो क्या काम करते हैं? गुंडे मवालियों को जेल से छोड़ करके उन्हें निर्दयी बना के अपने बगल में बैठाने का करते कि नहीं करते हैं? गुंडे मवालियों को जेल से निकालते हैं लोग। जो बाबा साहब के संविधान के विपरीत है वो काम करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि बीएसपी जिस दिन सत्ता में आएगी, आज नहीं तो कल तो आएगी, आज नहीं तो कल तो आएगी। लेकिन इस बार हमें सत्ता की चाबी अपने हाथों में लेनी है और सत्ता की चाबी आपने अपने हाथों में लेनी। तो मैं दावे के साथ में कहता हूँ, गुंडे मवाली आपको बिहार छोड़ के भाग जाएंगे या चल के पीछे जाएंगे, बचने वाले किसी को भी नहीं है। और मैं ऐसे बात नहीं करता कि हम बात करते हैं। आप सबको मालूम है कि माया बहन के मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश के अंदर 1,48,000 गुंडे मवालियों को 1 महीने के अंदर पकड़ के जेल में डालने का काम किया। 1 महीने के अंदर बड़े बड़े गुंडा राजा जेल में चले गए कि नहीं गए? जानते कि नहीं जानते आप लोग? बड़े बड़े राजा गुंडों को भी हमारे बहन ने धूल गिराने का काम किया। और उसके बाद आज तक उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी पनप नहीं पाई। और जो बिहार के अंदर मैं बात करना चाहता हूँ, जिस दिन बिहार में आपने बीएसपी को ताकत दे दिया, बीएसपी के ताकत के साथ में हमारे बहन की झोली में कैमूर के चारों पीछे डालने का काम कर दिया। मैं दावे के साथ में कहता हूँ कि आने वाले समय में गुंडे मवालियों की कोई जगह बिहार के अंदर नहीं होने वाली है। उनकी जो सही जगह होगी वो जेल के पीछे की होगी, पीछे की होगी सर। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में कहना चाहता हूँ, जिस दिन बीएसपी यहाँ पे सत्ता में आएगी, गरीबों के बच्चों को शिक्षा फ्री में देने का काम करेगी। फ्री शिक्षा, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, यही बाबा साहब का सपना था, यही सपना महात्मा फुले का था। और यही सपना बहुजन समाज पार्टी अग्निया बहन जी आज पूरा करना चाहती है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे बहन जी मुख्यमंत्री बनी, डिग्री किसी के बाद मुख्यमंत्री भी बोले क्या? नीतीश कुमार भी बोल पाए क्या? आरजेडी वाले भी बोल पाए क्या? लेकिन ये दम किसमें है? ये दम अग्निया बहन तुम्हारी मायावती जी के अंदर है, जिन्होंने सरकार को ललकारने का काम। ये गलत कर रहे हैं आप लोग। देश के अंदर सभी के साथ धर्म को अपने धर्म को पूजने का ये गलत हो रहा है। देश के अंदर धार्मिक समाज बनाने काम नहीं जा रहा। इन नफरत की दुकानें चलाते हैं लोग, इन नफरत खाते हैं, गैर खाते हैं, उस नफरत और डर के माहौल में अपनी दुकानें चलाने का काम कर रहे हैं। बहन के मुख्यमंत्री रहती है, नफरत और डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप कोई छोटी मोटी पार्टी के लीडर नहीं है, आप देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी के लीडर हैं। यहाँ रेडी वाले तो बिहार से आगे जाएंगे तो 4 आदमी नहीं मिलेंगे। मिलेंगे क्या रेडी वाले? मैं कहते भैया आ जाओ उत्तर प्रदेश के बगल वाले जिले में गोरखपुर मीटिंग करने वाले 500 आदमी भी जाएगा नहीं उनके पास। रेडी वाले उत्तर प्रदेश पहुंच जाएंगे, मीटिंग करता मुख्यमंत्री खुद पहुंच जाएंगे, तो क्या लगा दे तो 2000 आदमी जा नहीं पाएंगे। लेकिन बीएसपी का एक कार्यकर्ता किसी देश की कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंच जाए तो हजारों की संख्या में कार्यकर्ता होता है कि नहीं होता है कि नहीं? जब बीएसपी पूरे देश के अंदर बहुजन समाज के हक अधिकार को लड़ने का काम करती है तो जरूरी हो गया है
छोटी छोटी जो दुकानें खोल के पटना में बैठे हैं, उन दुकानों को बंद करने का ये तुम्हारे गोलों से चलती है दुकान, लेकिन तुम्हारे अधिकारों के लिए काम नहीं करती है। ये अपने मतलब के लिए, अपने नोटे जेबें भरने के लिए काम करती है, बड़े बड़े मॉल बनाने के लिए काम करती है, अपने के बढ़ने के लिए काम करती है, लेकिन बहुजन समाज के लिए कोई काम नहीं करती, उनकी शिक्षा के लिए काम नहीं करती, उनके रोजगार के लिए काम नहीं करती, उनके विकास के लिए काम नहीं करती, और ना उनके अत्याचार गुंडे खत्म करने के लिए काम करती हैं। उनका क्या करते हैं, जेल मैनुअल में संशोधन करके गुंडे मोहल्ले को जेल छोड़ने का। इसी प्रदेश के अंदर दलित कलेक्टर की हत्या की गई, दलित कलेक्टर की हत्या कर दी गई और हत्यारे जेल में गए, तो यहाँ के मुख्यमंत्री ने जेल मैनुअल में संशोधन करके ऐसे हत्यारों को छोड़ दिया। हम भूलने वाले नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस बार ये नीला झंडा हाथी निशान ताला लगा के वहां पर पटना में बैठ जाएगा और बिना हमारे वहां का ताला खुलने भी नहीं पाएगा। इस मीटिंग के प्रस्तावित मेरे के चुनाव से पहले हम 20 मीटिंग में मई तक आपके जिले में 16 मीटिंग होगी, जिसमें मेरी करीब 5 से 7 मीटिंग होंगी, बाकी चुनाव जी की होंगी और अग्रवाल जी की। हमारा मकसद साफ है कि इस बार बीएसपी को कहीं से भी कमजोरी नहीं छोड़नी है। बीएसपी इस बार इतनी ताकत में बन जाए कि बिना बीएसपी के पटना विधानसभा का ताला न खुले। यही